क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला जा रहा है कि पी क्यू आर 4:1:1 के पार्टनर्स हैं विद कैपिटल। उनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 2 लाख रुपए, 1,80,000 रुपये और 1,60,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनकी कैपिटल्स है। केस वन हमसे कह रहा है, पहले करेंगे केस 1 फिर करेंगे केस 2। 2 केस लिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो केस 1 हमारा कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 4% पर एनम इंस्टीड ऑफ 6% पर एनम। मतलब कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो 6% पर एनम की कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, और गलती से फॉर्म ने कितनी दे दी? 4% की दे दी, बट देनी कितनी थी? 6% की। अब बच्चों आप एक बात सोचो, जब हमें इंटरेस्ट देनी है कितनी? 6% की इंटरेस्ट देनी है, बट हमने दी कितनी है? 4% की। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमने कितनी कम दी है? 2% ही तो कम दी है। 6 देनी थी, 6 पार्टनर्स को देनी थी, बट दी कितनी है? 4। मतलब कि 2% कम दी है। तो जो 2% हमने कम दी है वो हम पार्टनर्स को पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे अपना हम एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर है? 3, पी क्यू आर। ये यहाँ से खींचा, ये यहाँ से खींची और ये यहाँ से खींची, ये यहाँ से खींची। ठीक है बच्चों, अब देखना ध्यान से, जो हमने 2% की इंटरेस्ट नहीं दी है पार्टनर्स को, ये जो 2% की इंटरेस्ट है ना, ये हमें देनी है क्योंकि हमने कम दी है। 4 दी है, बट एक्चुअल में हमें 6 पे करनी थी। और हमें अब कितनी और देनी है? 4 तो हमने पे कर दी होगी, लेकिन 2% और देनी है। तो देखो बच्चों, ये 2% जब हम पार्टनर्स को देंगे तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट क्रेडिट। क्योंकि जब पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट करते हैं और लेते हैं तो डेबिट करेंगे, अब करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम 2% पार्टनर को और देंगे क्योंकि हमने 4% दी है, हमें 6 देनी है। तो 2% की इंटरेस्ट हम पे करेंगे तभी तो ये 6 होगी। 4 तो हमने पहले दे दी होगी, तो 2 की और दे देते हैं पार्टनर्स को, जिससे कंप्लीट हो जाए। तो 2% किसका लगाए निकालेंगे? कैपिटल्स का। तो देखो 2 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। ठीक है, 1,80,000 का 2% कितना हो जाएगा? 3,600 रुपये। आप करके देखना इस तरीके से रफ में। 1,60,000 का 2% कितना होगा? 3,200 रुपये। मतलब ये इंटरेस्ट हमने कम दी थी तो वो हमने पे कर दी पार्टनर्स को। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका हमें करना है टोटल तीनों का। तो ये हो गया 4,000, 3,600 और ये 6 और 2 8, तो ये बच्चों 10,800 आ जाएगा। 10,800 को अब इसको इन 4:1:1 रेशियो में दे देंगे पार्टनर्स को। यहाँ पर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट। ठीक है, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट कर देंगे और 10,800 को 4:1:1 में बांट देंगे। ठीक है, 10,800 को 4:1:1 में बांट देंगे। तो बच्चों देखना ध्यान से, 10,800 को 4:1:1 में कैसे देंगे? देखो 10,800 इंटू 4/4 और 1 5 और 1 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48,000। तो ये कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये बच्चों आ गया हमारा 7200। अब देखो डेबिट है तो बंद कर दो इसे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, डेबिट है तो। अब देखो 1800 का है, 4 में कर दिया। अब 1 1 भी तो है सेम, तो 1 करेंगे तो ये सेम वही 1800 आ जाएगा, और ये भी सेम 1800 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा बच्चों? नेट इफेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब ध्यान से देखना, नेगेटिव का 7200 है और पॉजिटिव 4000 है। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे हम, तो हमारा आएगा नेगेटिव 3200। ठीक है, नेगेटिव 3200 आएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे हम। अब देखो नेगेटिव वैल्यू बड़ी थी तो नेगेटिव आया, जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आता है। अगर पॉजिटिव बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहाँ पर 3600 बड़ा है, 1800 छोटा है, लेकिन नेगेटिव है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1800 ही आ जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा बच्चों 1400।
तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट। कैलकुलेशन आपको ठीक करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन पूरा ठीक करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन को हम मुंह से कर देते हैं, मतलब देखा कि हाँ इतना होगा ये, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ और ही होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत से बच्चे इसको देख करेंगे कि यहाँ 400 बचेगा बहुत से, तो हमें क्या करना है 1400। ठीक है, अब अपनी एंट्री बना दो। क्या एंट्री होगी हमारी? पी डेबिट, पी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और जो आपकी डिजिट है वो सेम आ जाएगी, क्या क्या? 3200, 1800 और 1400। और बच्चों नरे इसकी वो लिख देना, क्या बोलते हैं उसे, जो इसके नीचे लिखी जाती है यार, ध्यान भूल गया मेरे को उसका। बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, ये इसकी नरेशन हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई भी डाउट तो होगा नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब इसका देखेंगे हम सेकंड केस क्या कह रहा है हमसे। पहला केस तो बच्चों क्लियर हो गया होगा, सेकंड केस देखते हैं। चलो तो चल बे तू अंदर जा। क्या, अब इसका देखेंगे हम सेकंड केस। समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आया तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, घर की ऐसी बात है। चल तू भी निकल यहाँ से। रफ कर दो, रफ कर दो, रफ कर दो। अब बच्चों केस 2 देखेंगे हम अपना। हाँ, एक बार ध्यान रखना, एंट्री पहले करनी है हमें, ये मैंने नीचे कर दी थी, स्पेस नहीं है। एंट्री के लिए स्टार्टिंग की 2 लाइन छोड़ देना, 2-3 लाइन, फिर उसके नीचे हमें बनानी है एडजस्टमेंट, जो हमारी एडजस्टेड टेबल। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है हमसे, केस बी। ये केस तो हमारा हो गया होगा। केस बी कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम, मतलब कि गलती से हमने इससे दे दिया है, लेकिन देनी कितनी थी? ये देनी थी, बट ये दे दिए, ये हमें नहीं देनी थी। ठीक है, लेकिन ये हमने दे दी है। तो देखो बच्चों एक काम करो, जो नहीं देनी थी वो कितनी है 6, और देनी कितनी थी 4, तो कितना बचा 2, तो 2% एक्स्ट्रा दिया ना। 6 देनी थी, वो सॉरी 4 दे दी, लेकिन 6 दे दी, 4 देनी थी। ठीक है, 6 दे दी और 4 देनी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 4%, मतलब कि ये पे करनी थी हमें, बट हमने गलती से ये पे कर दी। तो क्या करेगी फर्म, जो एक्स्ट्रा अमाउंट गया उसे वापस लेगी। कैसे वापस लेगी? 6% कर दी है, तो 2% एक्स्ट्रा गया है। अब जो 2% एक्स्ट्रा गया है उसको वापस लेगी फर्म। कैसे लेगी? देखो इधर एडजस्टेड टेबल बनाओ अपनी। क्या कौन है? पी है, क्यू है एंड आर है। ठीक है, अब IOC लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में मत लिखना, बिल्कुल नंबर कट जाएंगे। IOC @2% डेबिट, बिकॉज हमें अब अमाउंट वापस लेना है, क्योंकि हमने गलती से ज़्यादा पे कर दिया है। तो जो पैसा ज़्यादा गया है उसको वापस लेंगे। ठीक है, क्यों पैसा ज़्यादा दें भाई फर्म को, उनको पार्टनर्स को। तो 2% निकाल दो, सेम अमाउंट वही आना है इसका, बस साइन चेंज हो जाना है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये 3600 3200। ठीक है, टोटल वही आएगा सेम 10,800 इन 4:1:1 में कर दिया। अब यहाँ पर डेबिट है तो नीचे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऊपर डेबिट है तो नीचे जस्ट अपोजिट क्रेडिट कर दिया। अब इसको 4:1:1 में दे दो, कितना आएगा 4 × 2 6, 6 × 6 72। अब क्रेडिट है तो पॉजिटिव आएंगी तीनों वैल्यूज़, नेगेटिव नहीं आएंगी। और यहाँ पर 1800 आना चाहिए, यहाँ पर भी 1800 आना चाहिए। दिक्कत कहाँ आ रही है? जब आ रही है नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव बड़ी है और पॉजिटिव छोटी है, तो साइन किसका आएगा? नेगेटिव ही आएगा। अब ये भी हमारी नेगेटिव आ गई, डेबिट क्रेडिट, सॉरी ऑल्सो डेबिट क्रेडिट। ठीक है,
हमारी गली में कुत्ते चौकीदार को यमराज समझ के रोने लग जाते हैं रात को, यार पता नहीं क्या हो गया है दुनिया का। इसे लिखेंगे नेट इफेक्ट, ठीक है, नेट इफेक्ट लिख दिया। अब बच्चों जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट कर दो, सिंपल। क्यू डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट मेंशन कर दो, क्यू का कितना है 1800। रुक जाओ भाई, क्या हो गया ये, हाँ सही तो है। तो ये पी क्यू और आर डेबिट होंगे दोनों, गलती कर दी यार। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर पी हमारा क्रेडिट हो रहा है। देखो बच्चों ऊपर से नीचे 3200 रुपये से हो रहा है और यहाँ पर आ जाएंगे 1400। अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, लिख देते हैं इसकी नरेशन, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास, ठीक है। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो 6 पे कर दी हमें, लेकिन करनी 4 थी, ठीक है। तो देखो बच्चों 4 करनी थी, 6 कर दी, तो 2% हमारी एक्स्ट्रा गई होगी ना इंटरेस्ट। और जब 2% हम किसी को पैसे एक्स्ट्रा देंगे तो उससे वापस भी तो लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 2% की इंटरेस्ट वापस ली, क्योंकि डेबिट जब हम करते हैं जब पार्टनर से लेते हैं। तो देखो ये अमाउंट आया था, फिर इसकी टोटलिंग करके इसको इनके PSR में मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो ये अमाउंट आया 7200, 1800 और 1800, ठीक है। फिर इसकी हमने करी है कैलकुलेशन, तो ये आ गया 3200 और ये आ गया 1800 और ये आ गया 1400। बस फिर एंट्री कर दी इसकी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक।